नमस्कार, मैं हूँ रीना जुरेल रेड 9 से। क्या आपने कभी सोचा है जो खाना आप खा रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व है या नहीं? क्या होती है बैलेंस डाइट? किस तरह से हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ऐसी कई जानकारियाँ हैं जिनके प्रश्न हमें परेशान करते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में है हमारे साथ डॉक्टर निधि अग्रवाल। डॉक्टर निधि अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए कुछ। मैं मिस निधि अग्रवाल, मैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटीज़ एजुकेटर, ऑथर एंड मैंने 2 साल पहले अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है। उसका नाम है हेल्थ केयर, जिसमें हम हेल्थ इवेंट्स करते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू आउट द इवेंट्स, जिससे लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो हेल्थ के लिए। और मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं। मैम, कौन सा अवार्ड मिला है आपको? सर्वोच्च सेवा सम्मान अवार्ड मिला है मुझे दिल्ली में लास्ट ईयर। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट, ऐसा कि नाम है बैलेंस डाइट, मतलब उसमें सब कुछ इक्वली होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। ये 5 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे बैलेंस डाइट के। इसके बाद इसमें हमें ऐड ऑन करना होता है हमारा वाटर, यानी कि जल, और फाइबर, रेशे युक्त पदार्थ। इन 7 चीज़ों को मिलके हमारा बैलेंस डाइट बनता है। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं, हम पूरे दिन में किस तरह का चीज़ें खाएं जिससे हमारी डाइट बैलेंस हो? और आज के टाइम में बात करें कि जिस तरह से बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, हम खा पी नहीं रहे ढंग से, हमें सही नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेंगे या फिर हम फैट बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंसी हमारे इंडिया में देखी गई है, WHO ने बताया, स्टडीज़ में है कि हमारे यहाँ प्रोटीन डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट एक लिमिट अमाउंट में लेना चाहिए। कहा जाता है जो 60 to 70% हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, देन फैट होना चाहिए, एंड विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है। मैम, प्लीज़ आप बताइए कि प्रोटीन डाइट क्या होती है? प्रोटीन डाइट वो होती है जिसमें हम हमारी डाइट में क्या करते हैं, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा लेते हैं। प्रोटीन यूजुअली वेज और नॉन-वेज 2 तरह से हम कंज्यूम कर सकते हैं। वेज की बात करें तो हम जितनी भी दालें होती हैं हमारी, अरहर की, तुअर की, राजमा है, चना है, अंकुरित अनाज है, सोया बड़ी बहुत अच्छा सोर्स है हमारा प्रोटीन का। ये वेज की बात की हमने। नॉन-वेज की बात करें तो आप अंडा खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, और जितने भी नॉन-वेज के अदर आइटम्स हैं वो आप खा सकते हैं। कुछ आप हमें डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बताइए जो हमें अपने रोज़ के मील में शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें या प्रोटीन की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन और अपना कैल्शियम होता है। हमने सुना होगा कि दूध पहले के टाइम में बहुत लोग पीते थे, और दूध पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूध एक ऐसा हमारा सोर्स है जिसमें सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ आ जाता है। तो एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील जो होता है, मिल्क हमारा होता है, तो हमें 2 बार दूध ज़रूर पीना चाहिए दिन में। और जो लोग अपना डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट किस अमाउंट में लेना चाहिए? वेट लॉस की बात करते हैं तो लोगों को मिथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, बट ये गलत है। आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी आपकी बॉडी को प्रोटीन एंड कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आपको लेना चाहिए। आप 2 टाइम्स ले, आप खीर खा सकते हैं, उसमें शुगर ना हो, आप दही ले सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप अपना कोई भी स्वीट आइटम बना सकते हैं। तो आप दही है, छाछ है, लस्सी है, इस तरह के आइटम्स लेंगे तो आपकी बॉडी में वाटर इनटेक भी इक्वल रहेगा, प्लस आपकी प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल होगी। आपने अभी बोला मीठे की बात कही है, तो मीठे से याद आया कि बहुत ही क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद कई लोगों को कि मीठा खाना है, या हम बाहर भी जाते हैं या पार्टीज़ में जाते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो आप इस तरह से हमें बताइए कि हम क्या चीज़ें ऐसी है जो हम खाएं भी और हमारी मीठा खाने की इच्छा भी पूरी हो जाए और हमें थोड़ा सा नुकसान भी कम हो। खाने की बात है तो खाने में सब कुछ खा सकते हैं, और मीठा भी आप खा सकते हैं, मीठा खाने से कोई मना ही नहीं। बट यदि आपको डायबिटीज़ है या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है मीठे में, तो नहीं खाना है।
सबसे अच्छी चीज़ होती है खाने के लिए मीठे में गुड़। आप खाना शुरू करें अपने खाने में, खाने के बाद या अपने खाने में लें, और कोई भी मीठा आइटम यदि आप खा रहे हैं तो एक लिमिट अमाउंट में खाएंगे तो आपके लिए कभी तकलीफ़ नहीं होगी। आप ये बताइए कि पानी हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए? पानी हमें हमारे शरीर के हिसाब से लेना चाहिए कहा जाता है, बट एक एवरेज हम बात करें नॉर्मल इंसान के लिए तो उसे 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं जो आपको देख रही हैं, तो वो मेरे हिसाब से ज़रूर जानना चाहेंगी कि किचन में या डाइनिंग टेबल पर ऐसी कौन सी चीज़ें हों जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, तो पूरा दिन उसको देखें तो उनका खाने का मन हो और वो फ़ायदा भी करें। ऐसी कुछ चीज़ें आप हमें बताएंगी? ऐसी चीज़ें हम लोग जैसे बच्चे हैं या फीमेल्स हैं, घर में कुछ भी बन रहा होता है, बच्चों को खिला रही होती है तो वो क्या करती है उसमें से थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं। वो थोड़ा सा खाते 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 करके वो बहुत ज़्यादा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बच्चों के लिए, यंगस्टर्स की बात करें या ओल्ड एज पीपल है, सभी को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमारे किचन में हमें रोस्टेड चना है वो हमें रखना चाहिए। हमें ऑलमंड्स है, वॉलनट, बादाम, अखरोट हमें अपने घर में रखने चाहिए। सीड्स बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल हो गए, वो हमें रखना चाहिए। वो बहुत होता है कि आप चलते फिरते भी खा रहे हो तो आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपका पेट भर जाता है, प्लस आपको हेल्थ के लिए भी सही है। कुछ आप ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी बताइए कि किस अमाउंट में हमें रोज़ लेना चाहिए, या सिर्फ सर्दियों में ही लेना चाहिए, या हम पूरा साल उन्हें खा सकते हैं? नहीं, ड्राई फ्रूट्स हम हमेशा पूरे साल भर खाना चाहिए। आपको शुरू करना चाहिए 3 से 4 बादाम के साथ, रात में भीगे हुए पानी के साथ, और आधा अखरोट के साथ। जब आप इसे लेते हुए 2 से 3 महीने हो जाते हैं तो फिर अपना बादाम का क्वांटिटी बढ़ा देंगे 4 से 5, और अखरोट 1 कर देंगे। जैसे विंटर्स आने वाले हैं, ठंड का टाइम है, तो उस टाइम में आप हमारे जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं, मखाना है, अखरोट हो गया, अपना खजूर हो गया, ये खाना शुरू करेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है आपने। आजकल मार्केट में फ़ास्ट फूड, इन सब चीज़ों का बहुत क्रेज़ है, बच्चे भी यही खाना चाहते हैं, और सुपर फूड के लिए भी लोग अट्रैक्ट है, पर एक्चुअली समझते नहीं है सुपर फूड क्या होता है। तो आप फास्ट फूड और सुपर फूड दोनों में आप थोड़ा हमें समझाइए। फास्ट फूड आप खा सकते हैं, पर डिपेंड वही करता है कि आपका बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप में हेरिडिटी तो नहीं है कि आप पहले से ओवरवेट हैं या आप माल नरिश्ड हैं। आप कोई भी चीज़ खाइए बट हमेशा एक लिमिट क्वांटिटी में खाइए, तो आपको फ़ायदा करेगा। एंड सुपर फूड की बात करें तो लाइक दे आर वेरी गुड, हम कभी भी खा सकते हैं, और यूजुअली हम घर पे रह के बाहर का भी खा रहे हैं और घर का भी खा रहे हैं, सुपर फूड को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आप बैलेंस बना के चलिए ना, आप सुपर फूड भी खाइए और आप फास्ट फूड भी खाइए थोड़ा थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपर फूड के बारे में थोड़ी डिटेल बताइए, आप कौन सी चीज़ें हैं जो सुपर फूड में हम यूजुअली हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो इंक्लूड करेंगे, हम अपने प्रोटीन को इंक्लूड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच जितने भी चीज़ें हैं हम उन्हें इंक्लूड करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कुछ ऐसे रेडी भी आते हैं प्रोडक्ट? बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स रेडीमेड्स अवेलेबल होते हैं। ये बताने की कोशिश कीजिए आप कि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनको घर पर इतनी पढ़ाई होती है, उनको इतना लोड होता है, और वो यूजुअली खाने से, या जो भी हमारा पारंपरिक भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी, इन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो फिर उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, उनके पेरेंट्स को, उनकी मम्मियों को, कि उनको ऐसा क्या खिलाएं जिससे उनको न्यूट्रिएंट भी मिले और उनको वो टेस्ट में भी अच्छा लगे? बच्चों के लिए यूजुअली दाल चावल सब्जी रोटी खाना, आपने कहा है कि सही है, बहुत मुश्किल हो जाता है और पेरेंट्स को लाइक पीछे लग के करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी गई है मार्केट में, जो बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स दी कोल्ड ड्रिंक्स, हमने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, घर पे हमें स्मूदीज़ बनाना और शेक बनाना शुरू करना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक लिमिट अमाउंट में आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने बच्चे को दे देते हो, और उन्हें फील भी नहीं होगा कि आपने इसमें बादाम भी डाली, इसमें अखरोट भी डाली है, इसमें मतलब XYZ जो भी इंग्रेडिएंट है वो डाला है। फ्रूट खाने को बोलो कि बच्चे को तो वो अवॉइड करेगा, एक फ्रूट देख के नहीं हम नहीं खा सकते, बट उस स्मूदी में, शेक में क्या होगा, आपका मिल्क भी आ गया, ड्राई फ्रूट्स भी आ गए और आपका फ्रूट भी आ गया, तो कॉम्बिनेशन हो गया और बच्चा ईजीली ले लेता है। मैम, अभी कोरोना महामारी सब दूर इतनी चल रही है और सब लोग काफ़ी परेशान हैं, और सभी लोग सुन रहे हैं इम्यून सिस्टम, पर एक्चुअल में काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसा हो जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो कुछ इसकी जानकारी आप दीजिए।
इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने, आयुष्मान मंत्रालय ने हमें बताया है। लोकल इंदौर में भी हमने बहुत सारे प्रमोशन देखे हैं कि आपको काढ़ा पीना चाहिए, आपको विटामिन सी लेना हर एक बच्चे को पता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हम ध्यान नहीं देते कि हमारे लिए सोना बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे हम यदि प्रॉपर नींद लेंगे तब हमारा इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ होगा। हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पानी नहीं पिएंगे, हम कितना ही विटामिन सी ले लें, हमारा इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ नहीं होगा। हमें टेंशन फ्री रहना है, हमें मेडिटेशन करना है, हमें कोई भी वर्कआउट करना है 30 मिनट का, उसके साथ में हमें फूड लेना है जो हमारी कंप्लीट जो हमारी रूटीन लाइफ है वो हमारी तभी जाके आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर आपने विटामिन सी ले लिया और आप पूरा टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी है आज आपने हमको। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का खाना हम रोज़मर्रा में बनाएं कि बच्चे बुज़ुर्ग सभी लोग एक रूटीन लाइफ में आदत भी डाल लें उसको खाने की और प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते रहें। नॉर्मली डेली लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, अपना एक हेल्दी मील बनाना चाहिए। हेल्दी मील बनाने के साथ साथ हमें घर में भी प्रैक्टिस डालनी है कि हमारे यूजुअली जो चलन है, एक हमारा जो कंप्लीट मील होता है, इंडियन फूड जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, या एक एग्जांपल होता है बैलेंस्ड मील का, जो बाकी कंट्रीज़ में कहीं नहीं है। यदि हम पुराने टाइम में देखा जाए तो वो लोग होते थे रोटी भी खा रहे हैं, सब्ज़ी भी खा रहे हैं, दाल भी है, हमारी प्लेट में दही भी होता था, सलाद भी होता था। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करके आज भी हमें अपने खाने में इन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए कि आप चपाती भी खा रहे हो, दाल भी है, सलाद भी है, दही भी है, इस तरह से। बट हम क्या करते हैं नाउडेज़ कि हम चपातियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, घर में भी है तो हमें चपाती कम खानी है, उसके साथ साथ हमें अपनी दाल, सब्ज़ी, सलाद और दही का इंटेक ज़्यादा करना है। आप घर में रोटी की बात करें तो हम नॉर्मली गेहूं की रोटी बनाते हैं, तो उसे थोड़ा सा चेंज करके हम गेहूं के साथ उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का ध्यान रखना है। यदि घर में किसी को डायबिटीज़ है तो उन्हें मक्के के आटे की रोटी नहीं देनी है। उसमें जो है इस तरह से 4-5 आटे मिला के आप नॉर्मल एक रोटी बनाएंगे तो वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे यहाँ खाने में हम सिर्फ दालें बनाते हैं, तो दाल के साथ साथ आप चना, राजमा, चवला, इसकी सब्ज़ी हफ्ते में 2 से 3 दिन बनाना शुरू कीजिए। खाने में सलाद में चुकंदर ज़रूर इंक्लूड कीजिए, जिससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहेगा। और प्रोटीन वाली चीज़ों के लिए दाल हो गया, साथ में आप कैल्शियम के लिए दही इंक्लूड करें। अब दही का होता है कई बार कि दही खाने से हमें ठंड हो जाती है, सर्दी हो जाती है, ये एक मिथ है। आप रात में भी दही खा सकते हैं, दिन में भी खा सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है तो आप उसका सलाद बना लीजिए कुकुम्बर के साथ, या गाजर को आप ऐड ऑन कर लीजिए, या फिर उसके साथ गरम तेल के साथ उसमें छौंक लगा के भी आप ले सकते हैं, छाछ के साथ भी ले सकते हैं। अभी आपने डायबिटीज़ की बात की, तो डायबिटीज़, थायराइड, ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे भी जुड़े कई सवाल हमारे दर्शकों के मन में ज़रूर आए होंगे। आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे जो डायबिटिक और थायराइड के जो पेशेंट हैं उन लोगों के डाइट के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जितने भी डायबिटिक और थायराइड वाले पेशेंट्स हैं, तो सबसे पहले इसका कॉज पे हम बात करेंगे थोड़ा सा कि ये आता कहाँ से है। ये बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही है। हमारा लाइफस्टाइल बेकार है, हम लोग अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, हम फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते, तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, फिर धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें थायराइड होगा, फिर हम थोड़े से मोटे हो जाएंगे, फिर हमें शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ हमें डिटेक्ट हो जाता है, फिर हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारे लिंक्ड है एक दूसरे से। अभी आपने फिज़िकल फिटनेस की बात की है, तो जो लोग जिम जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप कुछ बताएं, उन्हें किस तरह की डाइट लेना चाहिए? जो लोग जिम जा रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जिम तो जा रहे हैं बट आपका फूड इंटेक बहुत बेकार होता है बहुत सारे लोगों का। आप वेट लॉस तो कर लेते हो बट आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है, आपकी स्किन ना बहुत स्किन लटकने लगती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप जिम जा रहे हो तो आपको प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्रीज़ करना है, प्लस आप विटामिन और मिनरल्स का इंटेक भी करें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 मील हम सभी लोग समझते हैं। क्या आप हमें ये बताएंगे कि इसके अलावा जब हमें भूख लगती है
तो हम और क्या खा सकते हैं, हमें कितने मील लेना चाहिए? ब्रेकफास्ट से हमारा दिन शुरू होता है। ब्रेकफास्ट हमें बहुत ज़्यादा हैवी करना चाहिए। कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट इज़ जस्ट लाइक अ किंग, क्योंकि हम लोग कई बार होता है लंच नहीं कर पाते हैं या अपना मिड मील नहीं ले पाते, तो आप होल डे काम के लिए बाहर है तो इसलिए आपका स्टमक फुल होना चाहिए, क्योंकि 12 आवर्स का फास्टिंग हम बोलते हैं, उसके बाद पे खाना कुछ ज़रूरी है। यूजुअली हम इंडियंस का मील होता है शाम में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम खा लेते हैं। उसके बाद हम 12 घंटे के बाद खा रहे हैं, तो सुबह 9 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट करना कंपलसरी है। ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे का जो टाइम होता है, 11 साढ़े 11, वो हमारा कहा जाता है मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग मतलब आपको थोड़ा सा कुछ खाना है। इस टाइम में आप क्या खा सकते हो? आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, बादाम, अखरोट या कोई एक फ्रूट खा सकते हो। फिर आता है हमारा लंच। इसमें हमें 2 घंटे का गैप रखना है। आपने 11 बजे मिड मॉर्निंग लिया है तो 1 बजे आप अपना लंच लेंगे। लंच में आपको दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, सलाद, दही पूरा लेना है। लंच लेने के बाद आपको 3 घंटे का गैप रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने लंच पूरा फुल किया है, आपका स्टमक फुल है। तो 4 से 5 बजे के आसपास आपको क्या करना है? अपना इवनिंग स्नैक्स लेना है। इसमें हम ग्रीन टी है, नॉर्मल टी है, मिल्क ले सकते हैं। कुछ स्नैक्स बना सकते हैं, अपना उपमा हो गया, अंकुरित अनाज ले लिए आपने, दलिया खा लिया, सैंडविच खा लिया। कुछ भी नहीं मन है तो आप फ्रूट खा सकते हैं, खाखरा खा सकते हैं, चना खा सकते हैं। इससे पहले हम ये सारी चीज़ें लेते हैं। फिर शाम के टाइम हम 8 बजे से हम डिनर करते हैं, पर डिनर से पहले कई लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब तो कंट्रोल ही नहीं होता है, तो आप 7 बजे सूप ले सकते हैं। अपने वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं, आप टमाटर का ले सकते हैं, और 8 बजे खाना खाएं। खाने में यूजुअली आपको डायबिटीज़ या किसी और तरह की बीमारी है तो एक बार अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से कंसल्ट कर लें। नॉर्मली आपको चपाती चावल थोड़ा सा कम रखना है, उसकी जगह आप दलिया ले सकते हैं। अपनी दाल को इंक्लूड कीजिए, ज़्यादा खाना है, सब्ज़ी और सलाद लें। और रात में सोने से 2 घंटे पहले आप दूध पी सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई लोग वेट लॉस करते हैं और वेट लॉस करने के कारण वो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं या बहुत कम मात्रा में खाते हैं, फिर भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। तो आप थोड़ा सही तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से हमें वेट लॉस वाला प्रोग्राम लेना चाहिए। वेट लॉस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आपको खाना है। यदि आप भूखा रहते हो तो आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगी, आपका वज़न बढ़ेगा। आपने देखा हो कि वेट लॉस के लिए यदि भूखा रहना है तो हमारे सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल होता है हमारी फीमेल्स। हमारी मम्मी, आंटीज़, मासी हमें बहुत प्यार करती है और बहुत सारे फास्ट करती है, बट स्टिल हाँ 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 हाँ। बहुत ज़्यादा वेट उनका रहता है। तो ये मिथ है, वो बहुत गलत है कि आपको वेट लॉस के लिए भूखा रहना है। आपको खाना है, आपको सही टाइम पे खाना है, सही तरह की चीज़ें खानी है। थोड़ा थोड़ा सा आपको खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। आप ट्राई करके देखो घर पे। आप वेट लॉस कर रहे हो, आप अपना 30 मिनट का वॉक करना शुरू करो अपने घर पे। अपनी डाइट में स्प्राउट्स है, फ्रूट्स हैं, इन्हें इंक्लूड करो, दालें हैं, इन्हें इंक्लूड करो, चपाती थोड़ा सा कम कर दो, शुगर अवॉइड कर दो, राइस अवॉइड करके देखो, और 1 महीने में आपको गारंटेड कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे खाते पीते हैं। अच्छा, जो लोग वेजिटेरियन हैं और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अभी आपने सब वेजिटेरियन के लिए काफ़ी कुछ बताया, आप नॉन वेजिटेरियन जो लोग डाइट लेते हैं उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी ध्यान रखना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, हमारी स्टडीज़ में ऐसा प्रूवन है कि उन्हें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आपके साथ उसको ध्यान रखना है कि उसमें हम सैलेड भी इंक्लूड करें, क्योंकि जो नॉनवेज होता है वो हमारा हाई इन फैट एंड हाई इन प्रोटीन होता है। अब फैट और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाएगी तो भी आपका वेट बढ़ेगा और आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अंडा खा रहे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आपको वज़न कम करना है, तो अंडे का सिर्फ आपको क्या करना है, सफ़ेद वाला भाग खाना है, पीला भाग नहीं खाना है। नॉनवेज आप खा रहे हैं तो आप उसको रोस्ट करके खा सकते हो, पानी में उबाल के खा सकते हो। स्पाइसेस आपको कम रखने हैं, जो मसाले वाली ग्रेवी होती है जो लोगों को बहुत पसंद होती है, नॉनवेज का एक जो टेस्ट होता है, आपको ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा कम यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपने देखा हमारी डॉक्टर निधि अग्रवाल ने हमें कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो भी आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आप कल से ही, बल्कि मैं कहूँगी आज से ही आप अपने खाने के रूटीन में थोड़ा चेंजेस लाएंगे, छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।